गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में गाइस। आज डेट है 13 नवंबर और जानेंगे आज 13 नवंबर से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जो कि मैं आप सभी को 8 o'clock पर कराता हूँ। दोस्तों ये जो वोकेब है आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही जैसे कि आप सभी जानते हैं एसएससी हो या फिर एमटीएस हो या रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम आप उठा सकते हैं कोई सा भी, वहाँ पर आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर में आपको वोकेब देखने को मिलती है। सो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब, सो फर्स्ट वन जो भी है देख लीजिए और इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कल की यस्टरडे की जो क्लास थी उसको देखा होगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश सीखने का एक और बेहतर है कि एक एक दो दो वर्ड में अपनी बात को कहना। एनर्वेट पार्ट्सिप पे जिसका वर्ब है और मीनिंग है कमज़ोर। अब कमज़ोर किस तरीके से, अपने हालातों से कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर या फिर मानसिक से कमज़ोर। अगर किसी भी तरीके से कमज़ोर है या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है या फिर शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उस पर मेहनत करिए, ठीक है। जब मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप जो माँ उसको जो स्ट्रॉन्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। बात करें अगर जो इसके मीनिंग की कि मतलब कि एनर्वेट का मीनिंग क्या है, सो कोज समवन टू फील ड्रेन और एनर्जी और विटेलिटी वीकन। मतलब कुछ ऐसा जो कि कमज़ोर महसूस करना, कमज़ोर महसूस करना, ठीक है। ऊर्जा या कमज़ोर महसूस करना, ना होना ऊर्जा का। एग्जाम्पल एनर्वेट को डायरेक्टली मतलब कि यहाँ से यूज़ किस तरीके से किया जाए गया है, सो द हॉट सन एनर्वेटेड हर टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। मतलब कि धूप ने उन्हें जो है किसकी, तेज धूप ने उन्हें जो है पतन के कगार पर पहुंचा दिया। द हॉट सन एनर्वेटेड टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स, तेज धूप ने उन्हें पतन के कगार पर पहुंचा दिया। सो याद रखना एक एग्जाम्पल आपने भी प्लस में बनाना है और जो है चाहे आप अपने किसी से भी चेक करा लें या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। चलिए सो नेक्स्ट है एग्जॉस्ट। हम आज की क्लास में सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब कि थका देना। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है थका देना, ठीक है। फटीग थकान, ठीक है। सो याद रहेगा ये बात। चलिए नेक्स्ट है वांट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है इसका अपनी बढ़ाई करना। बहुत से लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने मुंह में मिट्ठा मिट्ठू होते हैं, इनको बोलते हैं मुंह म्यू मिट्ठू। खुद की तारीफ करना, हर जगह कहीं पे भी खड़े हो गए खुद की तारीफ। देखिए आप काम ऐसा कर जाएं कि तारीफ आपको खुद ही सुननी पड़े अपनी, लेकिन ये तारीफ जो है ये भी कुछ ही समय के लिए अच्छी लगती है। जैसे दिन बीतते जाते हैं फिर वो मतलब की तारीफ खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सिविल सर्विस बने, आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया और आप एक आईपीएस ऑफिसर बने और आपको के पीछे 3-3 4-4 हज़ार पुलिस वाले जो है जो भी मतलब आपसे नीचे हैं, कांस्टेबल वगैरह जो भी, वो आपको डेली सैल्यूट करते हैं। सो मुश्किल से 1 हफ्ते का अच्छा लगेगा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं वो बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। एक सादगी सादा जीवन सबसे बेस्ट है। सो अपनी बड़ाई करना इसको छोड़िए, ऐसा काम करिए ताकि लोग आपकी बड़ाई करें। बोस्ट अबाउट और प्रेज़ समथिंग स्पेशली एक्सेसिवली, मतलब घमंड या प्रशंसा विशेष रूप से अत्यधिक। सो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी में है अभी जो क्लास देख रहा उसको त्याग देना चाहिए, इसे ज़रूर गिव अप करना चाहिए, ठीक है। हाँ काम करें कि प्रशंसा वो भी अत्यधिक हो, ठीक है, एग्जेसिवली अनकाउंटेबल की तरह प्रशंसा हो, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल इवन द नोबलेस्ट ऑफ फेलोज हैव बीन नॉन टू वांट अ बिट। यहाँ तक कि जो महान व्यक्ति साथियाँ हैं वो भी जो है तिरस्कार के लिए जाने जाते हैं। अब तिरस्कार का मतलब होता है मना करना, तिरस्कार का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पर अपनी बड़ाई करना, सो इसका मतलब है कुछ आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एटीट्यूड में रहते हैं तो उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बोस्ट इतराना, ब्रेग क्या है, शेखी दिखाना, प्राइड गौरव, ठीक है। गौरव तरीके का एक लड़के का भी नाम होता है, याद रखना। नेक्स्ट अनस्कैथ। अनस्कैथ पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अहानिकारक, जो हानिकारक ना हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। विदाउट सफरिंग एनी इंजरी डैमेज और हार्म, बिना किसी सफरिंग और इंजरी से, मतलब इससे किसी चीज़ से पीड़ित और इंजरी से, डैमेज और हार्म होना, हार्म। एग्जाम्पल ही स्कैप्ड
अनस्केथ फ्रॉम द एक्सीडेंट, वे जो है मतलब कि दुर्घटना से बाल बाल बच निकला। ही एस्केप्ड अनस्केथ फ्रॉम द एक्सीडेंट, वे दुर्घटना से बाल बाल बच निकला। ठीक है। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और हाँ याद रखें इसको लाइक करना ना भूलें। और ध्यान रखना 2 बजे वाला जो करंट अफेयर की क्लास आती है उसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारा जो सिनोनिम से अनहार्म, जो हार्म ना हो, हानिकारक ना हो, अनहर्ट, हर्ट मतलब किसी को चोट ना पहुँचाई हो, ठीक है, दुखी ना दो, अनइंजर्ड, जो इंजर्ड ना हो, ठीक है। सो क्लियर है भाई, ये इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट, हेल एंड हर्डी। हेल एंड हर्डी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चुस्त और तंदुरुस्त। तो हमने पहले जो पढ़ा था कमज़ोर, क्या पढ़ा था, कमज़ोर, जिसका मीनिंग क्या था, एनर्वेटेड, आप देख सकते हैं, सही है, एनर्वेटेड, कमज़ोर। और यहाँ पर मीनिंग है चुस्त और तंदुरुस्त। और वो कैसे होंगे, अगर आप या तो हेल्दी डेली फूड खाइए, इन फास्ट फूड से बचिए, और जो डेली ही एक्सरसाइज करिए, एटलीस्ट 50 मिनट्स आपको देना चाहिए अपनी बॉडी को, ठीक है। और याद रहे पढ़ते टाइम जो कभी भी चिप्स, कुरकुरे, ठीक है, मोमोज वगैरह नहीं खाने, हमेशा कोशिश ये करनी है डेली एक बनाना खाना। उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा, बिल्कुल 101% पॉजिटिव रहता है केले का। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जब हम डिसीज से पीड़ित हो जाते हैं तो उस समय नहीं खाना चाहिए। लेकिन वैसे पढ़ते टाइम आपने कभी भी पढ़ें तो केला ही खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ब्रेन शक्ति इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। सो मीनिंग है ऑफ अ पर्सन स्पेशली एन एल्डरली वन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एक व्यक्ति विशेष रूप से जो एल्डरली है और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत और स्वस्थ है। शी वॉज स्टिल हेल्थ एंड हेल्दी इन हर 90s, वे 19 में भी क्या, बिल्कुल मजबूत, मतलब स्टील एंड हर्डी है, क्या, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त थी, 90s में भी वो तंदुरुस्त थी, ठीक है। चलिए, सो हेल्थ एंड हेल्दी का जो सिनोनिम्स है वो है हेल्दी, स्वस्थ, वेल, बढ़िया, एंड फिट कौन है, जो कि जिम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करने वाले, बात वही है। थोड़ी बहुत रनिंग भी कर लीजिए अगर टाइम हो करे आपके पास, ठीक है। सो कम से कम 15 मिनट तो बहुत होते हैं किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए, फटाफट से हो जाती है। सो ध्यान रहेगा इस बात को। और हम बात करने वाले हैं स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चौंकाने वाले, सरप्राइज दे देना, सरप्राइज, वेरी सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग और रिमार्केबल, अचानक से एक सरप्राइज हो, वेरी सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग और रिमार्केबल। एग्जाम्पल, हर टेक्निकल अकम्पलिशमेंट ऑन द पियानो इज स्टार्लिंग, उसका जो टेक्निकल है, उसका जो टेक्निकल है पियानो, वो चौंका देने वाला है, अकम्पलिशमेंट है वो, ठीक है। चलिए, सो चौंकाने वाला है मतलब कि सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग एंड अमेजिंग। सो ये इसके बहुत ही सिंपल वर्ड कहेंगे, जो कि सिंपल प्लस सिमिलर वर्ड है, किसके हैं सिमिलर वर्ड, ये हैं स्टारलिंक के, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वो कैब की क्लास थी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्या लगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। सो साथ ही इसको शेयर कर दें, ठीक है, और जो है लाइक कर दें, और क्या करना आपने, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और 2 बजे वाला करंट अफेयर नहीं भूलना, और दबा के शेयर करना। फ्राइडे क्लास डाली गई थी, कौन सी डाली गई थी, भोपाल गेस्ट ट्रेजडी की क्लास डाली गई थी, सो याद रखना, उसको देखना ना भूलिए। सो और हाँ, एक बात और, आपसे हम एक शॉर्ट क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसको भी देखिए और शेयर करिए दबा के। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि मंडे को। और आज संडे है, पढ़ाई करिए अपने, मतलब कि क्या, एंजॉय करिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।